नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम हर रोज़ 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के करते हैं, जो कि MCQ होते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के हर रोज करते हैं। और आज हम करेंगे नाउन के 50 क्वेश्चन, नाउन के 50 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने प्रेपोजिशन के 50 क्वेश्चन किए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शी वाउट ए सेट ऑफ डैश फॉर द न्यू ऑफिस। शी वाउट ए सेट ऑफ डैश फॉर द न्यू ऑफिस। उसने कार्यालय के लिए डैश का एक सेट खरीदा। तो आपने राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए चेयर्स कुर्सियां, ऑप्शन बी चेयर कुर्सी, ऑप्शन सी चेयरिंग कुर्सी पर बैठना, ऑप्शन डी चेयरफुल कुर्सियों से भरा। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ है। सेट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज का समूह। जब समूह की बात होती है तो बहुवचन संज्ञा आती है, जिसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए चेयर्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए चेयर यहाँ पे, चेयर्स यहाँ पे राइट आंसर है। हमें प्लूरल जो नाउन है उसको जो चूज करना होगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेयर्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। द डैश ऑफ सोल्जर मार्चड टूवर्ड द बैटलफील्ड। द डैश ऑफ सोल्जर मार्च टूवर्ड द बैटलफील्ड। सैनिकों का डैश युद्धभूमि की ओर मार्च किया। सैनिकों का डैश मीन्स की सैनिकों का डैश युद्धभूमि की ओर मार्च किया। यहाँ पे ए ग्रुप, जिसे हम समूह बोलते हैं, आर्मी सेना, टीम्स टीमें, डी कलेक्शन। तो आपने राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा द आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो आर्मी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। आर्मी सैनिकों का समूह होता है, इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे पंछियों का समूह को हम फ्लॉक कहते हैं, जानवरों के समूह को हम हर्ड कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही सैनिकों के समूह को जो हम आर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सैनिकों, जो आर्मी थी, सैनिकों की सेना। ठीक है, आर्मी होता है सेना। ठीक है, सेना किनकी थी? सोल्जरों की सेना थी। तो सोल्जरों की सेना ने कहाँ पे मार्च किया? बैटलफील्ड, टूवर्ड मीन्स होता है की ओर। ठीक है, किसकी ओर मार्च किया? बैटलफील्ड। बैटलफील्ड होता है युद्ध भूमि। तो आर्मी जो सोल्जरों की सेना ने मार्च किया टूवर्ड द बैटलफील्ड, तो युद्ध भूमि की ओर मार्च किया। ठीक है, यहाँ पे आपको चारों चीजों का इनका पता चल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द डैश ऑफ द स्कूल वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। द डैश ऑफ द स्कूल वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। कि स्कूल के डैश वार्षिक समारोह के दौरान बहुत सहायक थे। तो कौन सहायक थे स्कूल के? यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि स्कूल के डैश वार्षिक समारोह के दौरान बहुत सहायक थे। तो क्या थे? टीचर्स, अध्यापक सहायक थे। टीचर्स जो अध्यापकों का समूह। ठीक है, टीच सिखाना, टीचिंग शिक्षण। तो आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वर लगा हुआ है, स्कूल वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ग के साथ प्लूरल जो आता है, प्लूरल का प्रयोग होता है, इसका मतलब यहाँ एक से ज़्यादा शिक्षक की बात हो रही है। तो इसलिए हम टीचर्स का यहाँ पे जो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन बी टीचर्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टीचर की बात कर रही है। तो यहाँ पे आएगा द टीचर्स। ठीक है, द टीचर्स ऑफ द स्कूल वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑनेस्टी इज द बेस्ट डैश। ऑनेस्टी इज द बेस्ट डैश। ये एक यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऑनेस्टी क्या है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे एक भावना की बात हो रही है। ठीक है, ये एक सिद्धांत या आदर्श को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे बताना है। तो पॉलिसी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ऑल द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑल द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑल द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि सभी डैश खेत में चर रहे थे। सभी डैश खेत में चर रहे थे। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे बताना है। तो शीप्स, ये कोई शब्द ही नहीं होता शीप्स, जो कि हम बेड़ों को कह सकते हैं, नहीं, बेड़े नहीं, एक से ज़्यादा बेड़ों को हम शीप्स नहीं कहते, ये कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे है शीप्स, ठीक है, ये भी कोई शब्द नहीं है। शीपन्स, ये भी कोई शब्द नहीं है, तो शीप आएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑल द शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि शीप एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल के रूप में एक जैसा होता है। शीप्स गलत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 को डिस्कस करते हैं। बी सा ए डैश ऑफ वर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। बी सा ए डैश ऑफ वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो हमने आकाश में उड़ते हुए पंछियों का डैश देखा। हमने आकाश में उड़ते हुए पंछियों का डैश देखा। बी सा ए डैश ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो आपने बताना है। तो फ्लॉक होता है झुंड, ठीक है। तो ग्रुप होता है समूह, ठीक है। हर्ड होता है झुंड, वो होता है जानवरों का झुंड, ठीक है। ऑप्शन डी आर्मी, ठीक है, ये तो आएगा नहीं आर्मी का, ठीक है। फ्लॉक होता है पंछियों का झुंड, ठीक है। फ्लॉक होता है पंछियों का झुंड, हर्ड होता है जानवरों का झुंड, ठीक है। यहाँ पे होगा जो पंछी हैं वो उड़ते हैं, इसलिए जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फ्लॉक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी सा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हमने आकाश में पक्षियों का झुंड देखा, ठीक है। यहाँ पे पंछियों के यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो वर्ड के साथ आएगा फ्लॉक। हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हर डैश ब्राउट टीयर्स टू एवरीवन्स आई। हर डैश ब्राउट्स टीयर टू एवरीवन आईज। उसकी डैश ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। तो इसकी हिंदी अगर हम बात करें, उसकी डैश ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। क्या काइंड मीन्स होता है दयालु। उसकी दयालु ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए, ठीक है। काइंडनेस होता है आपका दयालुता, ठीक है। उसकी दयालुता ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। काइंडली होता है दयालुता से। उसकी दयालुता से ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। काइंड प्रकार होता है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। काइंड विशेषण है, तो यहाँ पे हम नाउन टॉपिक कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। काइंड एक विशेषण है। काइंडली, यहाँ पे काइंडली वो एक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे आएगा काइंडनेस, ठीक है। यहाँ पे काइंडनेस आएगा। हर काइंडनेस ब्राउट टीयर्स टू एवरीवन्स आईज। तो उसकी दयालुता ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द लाइब्रेरी हैज़ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डैश। पुस्तकालय में डैश का विशाल संग्रह है। तो पुस्तकालय में क्या होगा? किताबों का विशाल संग्रह होगा। तो बुक्स होता है किताबें। जो ऑप्शन बी है बुक, वो होता है एक किताब। तो एक किताब का तो संग्रह हो नहीं सकता, तो गलत हो जाएगा। बुकीज, ठीक है। बुकीज कोई शब्द ही नहीं है, तो ये गलत होगा। जो इसकी स्पेलिंग है, एक बुकीज होता है जो सट्टे वगैरह लगाता है, उसको बुकीज बोलते हैं, पर वो इसकी स्पेलिंग वो एक इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सही नहीं होगा। बुकिंग क्या होता है? आरक्षण करना। जब हम किसी चीज़ की बुकिंग करते हैं, जैसे आरक्षित करते हैं, आरक्षण करते हैं, उसे हम बुकिंग बोलते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये कोई शब्द ही नहीं है। तो बुक आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा बुक्स। बुक्स क्यों आएगा? द लाइब्रेरी हैज़ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स। पुस्तकालय में किताबों का विशाल संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो। तो दिल्ली भारत की जो राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, एक प्रॉपर नाउन है, जो कि जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि ये एक विशेष का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, वी नीड मोर डैश टू प्रिपेयर द केक, ठीक है। वी नीड मोर डैश टू प्रिपेयर द केक। केक बनाने के लिए हमें और डैश चाहिए। क्या चाहिए? शुगर होता है चीनी। शुगर्स कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। शुगरी क्या होता है? मीठा होता है, शुगरी को हम मीठा बोलते हैं, ठीक है, मीठा। ये चीनी होता है शुगर, ठीक है। और शुगरिंग होता है मीठा बनाना, ठीक है, मीठा बनाना, ठीक है। तो
यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, वी नीड मोर शुगर टू प्रिपेयर द केक, हमें और चीनी चाहिए इस केक को बनाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टीम वाज अवार्डेड डैश फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, द टीम वाज अवार्डेड ए डैश फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक डैश दिया गया। क्या दिया गया? प्राइज होता है पुरस्कार, प्राइजेस होता है पुरस्कार। ठीक है। प्राइजिंग होता है जो पुरस्कारित करना, मीन्स कि उसको किसी को देना, पुरस्कारित करना। प्राइजर होता है आपका पुरस्कार देने वाला। ठीक है। प्राइज यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइज क्यों सही आंसर होगा। प्राइज का जो अर्थ है वो पुरस्कार है, इसे एक वचन रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार को यहाँ पे अवार्डेड ए आया। ठीक है, अवार्डेड ए प्राइज फॉर देयर एक्सीलेंट। टीम एक समूह है टीम, तो उन्हें क्या दिया गया? अवार्डेड ए प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए प्राइजेस नहीं आ सकता क्योंकि इसके पीछे एस लगी हुई है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझा चुका होगा। क्योंकि व्याख्या में केवल एक पुरस्कार की जो वाक्य में एक पुरस्कार की जो बात हो रही है, इसलिए प्राइज सही आंसर होगा। प्राइजेस बहुवचन है, प्लूरल है। जो प्राइजेस ये है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, जो कि गलत होगा। प्राइजिंग का अर्थ होता है आपका पुरस्कारित करना, जो कि उपयुक्त नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, प्राइजर की बात करें, तो प्राइजर का मतलब होता है पुरस्कार देने वाला, जो वाक्य के संदर्भ में मेल नहीं खाता। ठीक है, इसके हिसाब से हम प्राइजर नहीं दे सकते, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइज। ठीक है, आपको धीरे धीरे इस लेक्चर को देखते जाना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे। मेरे हिसाब से आपकी नाउन टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, हम हर रोज़ 50 क्वेश्चन करेंगे नाउन के, हर रोज़ हम नाउन के 50 क्वेश्चन करेंगे। आज भी हम अपने 12वें क्वेश्चन पे हैं, आगे हम टोटल इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। बट क्या है कि आप अपनी इस वीडियो को पूरा देखें, इस लेक्चर को पूरा देखें, ताकि आपकी कोई भी गलती ना रहे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी गलती ना रहे, और अच्छे से आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव मी ए पीस ऑफ गॉड। ठीक है, शी गिव मी ए पीस ऑफ गुड। ठीक है, यहाँ पे गॉड नहीं है, गुड है, सॉरी मेरे पढ़ने में मिस्टेक हुई है। शी गेव मी ए पीस ऑफ गुड। ठीक है, उसने मुझे एक अच्छी डैश दी। शी गेव मी ए पीस ऑफ गुड, उसने मुझे एक अच्छी डैश दी। तो क्या दी उसने? एडवाइस होता है सलाह, एडवाइसेस होता है आपकी सलाहें, एडवाइजिंग होता है आपका सलाह देना, एडवाइज़र होता है सलाहकार। ठीक है, दोबारा फिर मैं बता देता हूँ चारों इन वाक्यों की मैं आपको जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऑप्शन देखना है, यहाँ से हमने ये देखना है कि इन चारों में से यहाँ पे हमें सूट क्या करेगा, हमें अच्छा क्या रहेगा, हमें हमारे उपयुक्त क्या है। ठीक है, तो उपयुक्त की बात करनी है कि हमें सूट क्या करता है, जो सही क्या है इनमें से। तो एडवाइस होता है सलाह, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी, तो ये तो सही हो सकता है। आगे चल के देखते हैं, एडवाइजेस, उसने मुझे एक अच्छी सलाहें दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शी गेव मी ए पीस ऑफ गॉड एडवाइजिंग, तो सलाह देना। ठीक है, उसने मुझे एक अच्छी सलाह देना, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि एडवाइज़र, उसने मुझे एक अच्छी सलाहकार दी, तो ये भी सही नहीं होगा। तो एडवाइस सही हो जाएगा, शी गिव मी ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, तो उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 को कवर करते हैं। माई फादर बाउट ए न्यू डैश फॉर द लिविंग रूम, माई फादर बाउट ए न्यू डैश फॉर द लिविंग रूम, तो मेरे पिताजी ने रूम के लिए एक नया डैश खरीदा, तो यहाँ पे आपने बताना है। तो फर्नीचर्स मीन्स कि ये फर्नीचर होता है, इसकी आगे चलकर बात करते हैं। अधिक फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका यहाँ पे देखेंगे फर्निशिंग, फर्निश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका आएगा, वो आएगा फर्नीचर एक अगिणनीय संज्ञा है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अगिणनीय संज्ञा है। ठीक है, जिसे बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये गलती हो जाएगा। फर्नीचर्स कोई शब्द होता ही नहीं है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है।
ठीक है। ये इसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे फर्नीचर इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब घर का सामान होता है। फर्नीचर कहना गलत होगा। फर्निशिंग का मतलब होता है सजावट करना, ठीक है। फर्निशिंग हाउस बोलते हैं जिसे हम, कि ये पूरा इसमें सारी चीज़ें हैं। टेबल इसमें है, जो इसकी जो दराज वगैरह इसमें है, खिड़कियाँ इसमें है, फर्निश्ड है पूरा, तो उसे हम फर्निशिंग का मतलब होता है सजाना। फर्निश्ड विशेषण है जो कि यहाँ पे सही नहीं बैठता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। द पैक ऑफ डैश रन थ्रू द फॉरेस्ट। द पैक ऑफ डैश रैन थ्रू द फॉरेस्ट। तो भेड़ियों का एक झुंड जंगल से होकर दौड़ा। तो भेड़ियों के झुंड को आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, बस आपने वो बताना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका वॉल्व्स, ठीक है। ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको हम कहते हैं जो भेड़ियों के झुंड के लिए ये आपका सही दर्शाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। शी इज नाउन फॉर हर डैश इन डिफिकल्ट सिचुएशन। शी इज नाउन फॉर हर डैश इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वह अपनी कठिन परिस्थितियों में अपनी डैश के लिए जानी जाती है। तो किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए ब्रेव, साहसी के लिए जानी जाती है। ब्रेवरी साहस होता है हमारा, ब्रेवर ज़्यादा साहसी होता है, ब्रेवली साहसपूर्वक होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रेवरी, ठीक है। शी इज़ नाउन फॉर हर ब्रेवरी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। जो ब्रेवरी है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि वाचक संज्ञा कह सकते हैं हम इसे, अमूर्त संज्ञा भी कह सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका अर्थ होता है साहस, ठीक है। ब्रेवरी का अर्थ क्या होता है? साहस होता है, ठीक है। और जो ब्रेव है ये एक विशेषण है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ब्रेवर क्या होता है? ब्रेवर तथा ब्रेवरी मैंने आपको पहले बता दिया था, जो यहाँ पे सही नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रेवरी। शी इज नाउन फॉर हर ब्रेवरी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। ए ग्रुप ऑफ काउस इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ काउस इज कॉल्ड ए। तो गांव के समूह को डैश कहा जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि गांव के समूह को, जो गायें होती हैं उनके समूह को क्या क्या कहा जाता है, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो हर्ड क्या है? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ड। देखिए हर्ड एक जो कलेक्टिव नाउन है, एक सामूहिक संज्ञा है, जो बड़े जानवरों के समूह के लिए उपयोग की जाती है। फ्लॉक क्या है? फ्लॉक एक पक्षियों का झुंड है, ठीक है। जो आपका स्वार्म क्या है? ये एक कीड़ों का झुंड है, ठीक है। तो ये ट्रूप का मुझे नहीं पता है इसे क्या कहते हैं, ठीक है। हर्ड क्या है? बड़े जानवरों का समूह है। फ्लॉक क्या है? पक्षियों का झुंड है। स्वार्म क्या है? कीड़ों का झुंड है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हर्ड। ए ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड हर्ड। हर्ड मीन्स की बड़े जानवरों का झुंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। द टेबल इज मेड ऑफ डैश। द टेबल इज मेड ऑफ डैश। तो आपने बताना है कि मेज डैश से बनी हुई है। मेज किससे बनती है? मेज लकड़ी से बनती है। तो यहाँ पे हमने लकड़ी के लिए जो परफेक्ट होगा वो आपने बताना है। तो वुड्स, ठीक है। वुड्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो जंगल टाइप में, ठीक है। वुडन क्या है? वुडन विशेषण है, ठीक है। वुडन विशेषण है। और आपका बुढ़ी क्या है? बुढ़ी लकड़ी जैसा होना, के भाव को दर्शाता है, लकड़ी जैसा होना, लकड़ी जैसा होना। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी वुड, ठीक है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। क्योंकि वुड का मतलब लकड़ी होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। वुड्स का मतलब जंगल होता है यहाँ पे, जो कि गलत होगा, जो कि आपका वुड्स की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। द डैश वर प्लेइंग इन द गार्डन। द डैश वर प्लेइंग इन द गार्डन। डैश बगीचे में खेल रहे हैं। तो बच्चा बगीचे में खेल रहे हैं। चिल्ड्रंस है, ठीक है। तो चाइल्ड का बहुवचन है चिल्ड्रन,
ठीक है। तो चिल्ड्रन आएगा क्योंकि यहाँ पे वर प्रयोग किया गया है, जो कि वर है, बहुवचन संज्ञा यहाँ पे लगेगी हमारी, तो बहुवचन प्लूरल का यहाँ पे प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रूम वाज फिल्ड विद डैश व्हेन द टीचर एंटर्ड, ठीक है। जब शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया तो कमरा डैश से भर गया। जब कोई टीचर है जो क्लास का शिक्षक है, उसने कक्षा में प्रवेश किया तो कमरा किससे भर गया, तो आपने बताना है, ठीक है। मीन्स कि कमरे में क्या चीज होगी, ठीक है, कमरा किससे भर चुका है, तो जब टीचर ने जो है क्लास में एंटर किया, तो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। साइलेंट क्या होता है, साइलेंट होता है शांत। साइलेंस क्या होता है, साइलेंस कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है, साइलेंट ही होता है, ठीक है। साइलेंस क्या होता है, साइलेंस होता है मौन, जिसे हम कहते हैं मौन व्रत रखना, साइलेंस। साइलेंटली होता है शांति पूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपने बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा साइलेंस, ठीक है। साइलेंस क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा साइलेंस। साइलेंस क्या है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अमूर्त संज्ञा है, मीन्स की अमूर्त संज्ञा है, जो मौन या शांति को दर्शाता है, मौन या शांति को दर्शाता है। साइलेंट विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बताता है कि दिस बॉय इज वेरी साइलेंट, ठीक है, ही इज वेरी साइलेंट, मीन्स कि वो उस लड़के की विशेषता दिखा सकता है, ना कि एक संज्ञा के तौर पे हम इसे यूज कर सकते। तो साइलेंटली क्रिया विशेषण है, ये साइलेंटली क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा साइलेंस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साइलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वी नीड डैश ए, वी नीड ए डैश ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, वी नीड ए डैश ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ते के लिए ब्रेड का डैश चाहिए, हमें नाश्ते के लिए ब्रेड का डैश चाहिए। पीस होता है टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा। लोफ होता है पाव, कह सकते हैं, पाव काइंड ऑफ को लॉस कह सकते हैं। स्लाइस कह सकते हैं, जैसे पिज्जे की स्लाइस होती है, और ऑल ऑफ दीज, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसमें राइट आंसर बताना है, तो मुझे नाश्ते के लिए ब्रेड का क्या चाहिए, जो आप राइट आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पे आप सभी ये राइट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि मुझे ब्रेड का एक पीस चाहिए, तो ओके है। लॉफ क्या होता है, पाव हो सकता है कि मुझे ब्रेड का एक पाव चाहिए। स्लाइस क्या है, स्लाइस एक टुकड़ा होता है, वो भी एक टुकड़ा होता है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द बंडल ऑफ डैश वाज लाइंग ऑन द टेबल, द बंडल ऑफ डैश वाज लाइंग ऑन द टेबल। तो आपने इसका बताना है कि गठड़ी डैश टेबल पर पड़ी थी, तो किसकी गठड़ी टेबल पर पड़ी थी, किसका बंडल टेबल पर पड़ा था, तो वो आपने बताना है, ठीक है। ये हो सकता है बुक्स का बंडल हो जो टेबल पे पड़ा था, ठीक है। आप कह सकते हो बुक, एक किताब का बंडल हो जो वो टेबल पे पड़ा था। बुकीज, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोई ऐसा शब्द नहीं है, अगर शब्द है तो वो एक अलग है, मीन्स कि वो जो सट्टेबाजों के लिए यूज होता है, पर वो यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा। बुकिंग होता है रक्षण, ठीक है, रक्षण का बंडल यहाँ पे नहीं होगा, बुकीज नहीं होगा। बुक एक है, एक बुक का बंडल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बुक्स, ठीक है, राइट आंसर आएगा बुक्स। द बंडल ऑफ बुक्स वाज लाइंग ऑन द टेबल, जो किताबों की गठड़ी, जो किताबों का बंडल था वो टेबल पर पड़ा था, तो राइट आंसर होगा बुक्स, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही हैज ए वास्ट नॉलेज ऑफ इंडियन, ही हैज ए वास्ट नॉलेज ऑफ इंडियन, उसके पास भारतीय डैश का विस्तृत ज्ञान है, ठीक है। तो क्या उसके पास, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, क्या उसके पास इतिहास का बहुत ज्ञान है। हिस्ट्रीज, ठीक है, हिस्ट्रीज होता है आपका इतिहासों के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। हिस्टोरिकल होता है, हिस्टोरिकल भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं आएगा, ठीक है, हिस्टोरिकली भी नहीं यहाँ पे आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री अनकाउंटेबल नाउन है,
सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हिस्ट्री यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि अनकाउंटेबल है। हिस्ट्री यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ठीक है। हिस्ट्रीज ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए डैश ऑफ बीज अटैक्ड द बॉय नियर द गार्डन। ए डैश ऑफ बीज अटैक्ड द बॉय नियर द गार्डन। तो मधुमक्खियों के डैश बगीचे के पास लड़के पर हमला कर दिया। तो मधुमक्खियों के डैश ने, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो मधुमक्खियों के किसने जो बगीचे के पास लड़के पर हमला कर दिया, तो वो होगा आपका जो स्वॉर्म होगा, ठीक है। स्वॉर्म एक कलेक्टिव नाउन है। स्वॉर्म एक कलेक्टिव नाउन है जिसका अर्थ होता है झुंड। किसका अर्थ है झुंड? ये आपका मधुमक्खियों का झुंड को हम बोल सकते हैं। मधुमक्खियों के झुंड के लिए प्रयोग किया जाता है स्वॉर्म, ठीक है। फ्लॉक है वो आपका पक्षियों के झुंड के लिए प्रयोग होता है। हर्ड जो कि आपका बड़े जानवरों के झुंड के लिए प्रयोग होता है। तो स्वॉर्म शब्द का इस्तेमाल मधुमक्खियों के समूह के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग डैश। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग डैश। मेरी दादी ने मुझे एक दिलचस्प डैश सुनाई। तो मेरी दादी ने मुझे एक दिलचस्प, एन मीन्स होता है एक, ठीक है। इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प। उसको क्या दिलचस्प चीज़ सुनाई? स्टोरी, एक कहानी। स्टोरीज ज़्यादा कहानी है, स्टोरीड, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरी, क्योंकि एन जो यहाँ पे एन यूज हुआ है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, मीन्स कि उसकी दादी ने एक सुनाई है, तो एक के लिए यहाँ पे हम स्टोरी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द क्लास वाज डिवाइडेड इनटू 4 डैश। द क्लास वाज डिवाइडेड इनटू 4 डैश। कक्षा जो है वो कक्षा को 4 डैश में बांटा गया है। द क्लास वाज डिवाइडेड इनटू 4 डैश। तो कक्षा को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ऑप्शन बी ग्रुप्स। तो राइट आंसर आपने बताना है, ठीक है। 4 एक प्लूरल, जो प्लूरल बहुवचन संख्या है, इसका प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है, इसलिए आएगा ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स, ठीक है। 4 ग्रुप्स। जो कक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बेबी वाज क्राइंग फॉर डैश। द बेबी वाज क्राइंग फॉर डैश। बच्चा डैश के लिए रो रहा था। तो बच्चा किसके लिए रो रहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्क। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम हमेशा सिंगुलर रूप में जो प्रयोग है वो किया जाता है। मिल्क्स व अन्य विकल्प जो हैं वो गलत हैं, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डैश ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द डैश ऑफ मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मूवी की क्या बहुत इंटरेस्टिंग थी? तो आपने यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्टोरी, ठीक है। स्टोरी क्या थी? वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि स्टोरी एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे फिल्म की पूरी कहानी की बात हो रही है, इसलिए स्टोरी का जो राइट आंसर हमें चूज करना होगा, मीन्स की स्टोरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एज ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द हाउस इज मेड ऑफ डैश। द हाउस इज मेड ऑफ डैश। तो आपने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर होगा द हाउस इज मेड ऑफ डैश। कि जो घर है डैश से बना है। तो घर किससे बनता है? घर ईंटों से बनता है। तो यहाँ पे घर एक ईंट से तो नहीं बन सकता, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ब्रिक्स यहाँ पे राइट आंसर आएगा। जो यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ठीक है। घर किससे बनता है? एक से ज्यादा ईंटों से बनेगा ना, तभी तो घर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फार्मर ऑन ए लार्ज डैश ऑफ कैटल्स। द फार्मर ऑन ए लार्ज डैश ऑफ कैटल। किसान के पास जो जानवरों का एक बड़ा, मीन्स की जो दूध देने वाले जानवरों को कैटल बोलते हैं हम, जो उन मवेशियों का एक बड़ा डैश है। किसान के पास मवेशियों का एक बड़ा डैश है। तो क्या है? तो जो कैटल का समूह होता है, उसे हम बोलते हैं हर्ड। सॉरी, ये रहा हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हर्ड। बड़े जानवरों के समूह को हर्ड कहा जाता है, ठीक है। जो कैटल्स होते हैं ये भी तो बड़ा जानवर, बहुत बड़े जानवर होते हैं, ठीक है। मवेशी जो दुधारू पशु होते हैं,
पहले भी बताया था मैंने, फ्लॉक पक्षियों के झुंड को बोलते हैं, स्वॉर्म जो है वो कीड़ों के झुंड को बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, शी लव्स टू लिसन टू डैश ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, राइट आंसर आपने बताना है कि वह बहादुर सैनिकों की डैश सुनना पसंद करती है। शी लव्स टू लिसन टू डैश ऑफ ब्रेव सोल्जर, वह बहादुर सैनिकों की डैश सुनना पसंद करती है, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो बहादुर सैनिकों की वो स्टोरीज यहाँ पे राइट आंसर आएगा। स्टोरीज प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे हम बहादुर सैनिकों की कहानियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहानियों की बात कर रहे हैं, तो कहानियों की बात में यहाँ पे स्टोरीज, यहाँ पे राइट आंसर होगा एज कंपेयर टू स्टोरी। ही लव्स टू लिसन टू स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ए डैश ऑफ स्टार्स वाज विजिबल इन द स्काई, ए डैश ऑफ स्टार्स वाज विजिबल इन द स्काई, तो आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है कि रात के आकाश में डैश तारे दिखाई दे रहे थे। तो रात को क्या दिखाई दे रहे थे, जो आपके तारे दिखाई दे रहे थे आकाश में, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्लस्टर होगा। क्लस्टर एक शब्दों का एक शब्द है जो तारों के समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे ग्रुप और कलेक्शन से सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है, तारों के समूह को दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा क्लस्टर। हमारे लगभग 20 क्वेश्चन बच चुके हैं, वो हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो अभी कुछ टाइम बाद आएगा, उसमें हम कवर कर देंगे। यहाँ पे हम हर रोज़ 50 क्वेश्चन कवर करते हैं इस चैनल पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको ज़रूर देखें, इस चैनल पर जुड़ जाएँ अच्छी इंग्लिश प्रिपरेशन करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।